Good morning class, how are you all? Hope you all are doing well. Today we are going to start with chapter number 3, that is fiber to fabric. Right? Before we move on, कपड़े जो हम पहनते हैं राइट वो बनते किस में से हैं? फैब्रिक में से। फैब्रिक बनती किस में से है? फाइबर में से। फाइबर जो है वो कहाँ से मिलता है हमको? या तो नेचर में से या तो आर्टिफिशियली। नेचुरली यानी कि प्लांट में से कॉटन राइट, एनिमल्स में से यानी कि वुल, और तीसरा है सिल्क। तो वुल, कॉटन एंड सिल्क जो है वो नेचुरल फाइबर है। आर्टिफिशियल जो है वो सिंथेटिक जिसको हम बोलते हैं, यानी कि पॉलिस्टर है, नायलॉन है, ये सब मैन मेड जो हैं उसको हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है। In class 7th, 6th you have learnt about some fibers obtained from plants. You also learned wool and silk. Wool is obtained from the fleece hair of a sheep or a yak. Silk fibers come from cocoons of the silk moth. And do you know which part of the sheep's body yield the fibers? Are you aware how these fibers are converted into woolen yarns that we buy from the market to knit the sweater? तो इसकी बॉडी के ऊपर जो वूल उगता है उसमें से फिर रेशे बनाए जाते हैं, धागे बनाए जाते हैं, और उस धागों को बुन के फिर स्वेटर बनाया जाता है ना। तो ये कैसे किया जाता है राइट? जो वूल निकलता है उसके धागे कैसे बनते हैं लंबे एकदम राइट, वो देखना है हमें। वी बाय फ्रॉम द मार्केट टू नीट द स्वेटर्स। डू यू नो हैव एनी आइडिया फ्रॉम सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू सिल्क विच इज़ वोवन इनटू द साड़ी। In this chapter we shall try to find out answers to these questions. तो एनिमल फाइबर की बात करें तो वुल एंड सिल्क। वुल कम्स फ्रॉम द शिप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। तो ये सब जानवरों से हमको मिलता है वुल। कौन कौन देता है? शिप देती है, गोट देती है, याक देता है, एंड दूसरे ऐसे जानवर हैं, बियर है राइट। This wool yielding animals bear hair on their body. Do you know why these animals have a thick coat of hair? Hair trap a lot of air. इनकी बॉडी के ऊपर क्यों इतने सारे बाल होते हैं? ताकि ये बाल जो है ना वो हवा को ट्रैप कर लेते हैं, अपने अंदर छुपा लेते हैं। एंड एयर इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। हवा जो है वो गर्मी का मारन है, तो जहाँ हवा ज़्यादा होगी वहाँ गर्मी नहीं लगेगी हमें। तो बालों के अंदर, इनकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे बाल होते हैं, तो उसमें हवा फंसी रह जाती है, जिसकी वजह से इनको गर्मी नहीं होती। वरना सोचो, हमें जब ठंड लगती है तो हम स्वेटर पहनते हैं, है ना। तो हम तो सिर्फ सर्दियों की सीज़न में ही स्वेटर पहनते हैं राइट, तो हम ठंड से बचे रहते हैं। लेकिन ये जानवर को तो पूरे के पूरे ज़िंदगी भर स्वेटर पहन के रखता है, तो क्या उसको गर्मी की सीज़न में गर्मी नहीं लगती होगी? है ना, सोचने की बात है ये। सो हेयर कीप्स दिस एनिमल्स वार्म। वुल इज़ डिराइव्ड फ्रॉम दिस हेयरी फाइबर्स। तो वुल जो होता है वो इस हेयरी फाइबर से ही बनता है। फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज ऑन योर हेड। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? Which one seems coarse and which one is soft? Like us, the hairy skin of the sheep has two types of fibers that form its fleece: the coarser breed hair and the finer soft under hair close to the skin. अभी जैसे आपको गर्मी लगती है, पूरी बॉडी में लगेगी ना, हवा चलेगी तो हमारे हाथ के ऊपर भी देखो बहुत सारे बाल होते हैं, और सर के ऊपर भी बहुत सारे बाल होते हैं, तो महसूस कहाँ होती है हमको गर्मी। उसी तरह हेयर सिप के ऊपर भी दो किस्म के बाल होते हैं राइट। एक स्किन के बिल्कुल नज़दीकी उसमें होते हैं, और दूसरे जो ये होते हैं सेकेंडरी बाल, तो कॉर्सर यानी मोटे बाल होते हैं। दूसरे होते हैं फाइन सॉफ्ट बाल होते हैं। द फाइन हेयर प्रोवाइड्स द फाइबर्स फॉर मेकिंग द वूल। Some breeds of sheep possesses only fine under hair. कुछ शिप के ऊपर सिर्फ फाइन हेयर ही मिले जाते हैं। Their parents are specially chosen to give birth to sheep which have only soft hair. अभी ऐसा है कि कुछ
जानवर जो है, कुछ शिप ऐसी होती है इसके ऊपर 2 बाल नहीं आते, कॉर्सर और फाइनर, सिर्फ फाइनर बाल ही होते हैं जिसमें से वुल बनता है। तो ऐसे वुल, ऐसे शिप को बहुत सारे अलग 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 टाइम पे ब्रीड किया जाता है ताकि हमको बहुत सारे ऐसे जानवर मिले जिसकी बॉडी के ऊपर कम सॉफ्ट बाल हो, है ना, ऐसे बाल हो जो हमको वुल बनाने में काम आएंगे। This process of selecting the parents for obtaining the special characters in their offspring, such as a soft underhair in sheep, is termed as selective breeding. तो सिर्फ ऐसे ही जानवरों की ज़्यादा ब्रीडिंग करवाई जाएगी जिसके स्किन के ऊपर ज़्यादा सॉफ्ट बाल उगते हैं, राइट। और इस तरह का जो ब्रीडिंग हम करते हैं उसका नाम है सिलेक्टिव ब्रीडिंग। Animals that yield the wool. Several breeds of sheep are found in different parts of our country. However, the fleece of sheep is not the only source of wool. Though wool commonly available in the market is sheep wool, yak wool is common in Tibet and Ladakh. Mohair is obtained from the Angora goats found in the hilly regions such as Jammu and Kashmir. तो अलग अलग जानवर अलग अलग प्रांत में पाए जाते हैं जिसकी बॉडी के बाल हम लेके वूलन कपड़े बनाते हैं। वूल इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द गॉट हेयर। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट। इट इज़ वोवन इनटू फाइन शॉल्स कॉल्ड द पश्मीना शॉल्स। द फर हेयर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल इज ऑल्सो यूज्ड एज वूल। लामला एंड अल्पका फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो यील्ड द वूल। तो कैमल की बॉडी के ऊपर भी जो वूल उगते हैं वो भी हमें काम आते हैं। कलेक्ट द पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स हुज हेयर इज़ यूज्ड एज ए वूल, स्टिक देम इन योर स्क्रैप बुक। इफ़ यू आर अनेबल टू गेट द पिक्चर्स, ट्राई एंड ड्रॉ देम फ्रॉम द वंस गिवन इन द बुक। फाइंड आउट वर्ड्स फॉर द शिप, गॉट, कैमल एंड याक इन योर लोकल लैंग्वेजेस, ऑल्सो इन अदर लैंग्वेजेस ऑफ आवर कंट्री। तो ये एक एक्टिविटी है कि भाई हमारे यहाँ पर हम शिप को शिप बोलते हैं तो दूसरी जगह क्या बोलते होंगे या दूसरी कंट्री में क्या बोलते हैं, राइट। वन मोर एक्टिविटी, प्रोक्योर द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड एंड फाइंड आउट एंड मार्क द प्लेसेस ऑन द मैप वेयर यू फाइंड एनिमल्स दैट प्रोवाइड द वूल। यूज़ डिफरेंट कलर्स टू डिनोट द लोकेशंस फॉर डिफरेंट वूल यील्डिंग एनिमल्स। अभी नक्शा लो, भारत का लो और दुनिया का नक्शा लो और अलग अलग कलर से उसको दिखाओ कि कहाँ पर नक्शे में हमको ऐसे जानवर मिलते हैं जिसकी बॉडी के ऊपर वूल होता है। अभी फ्रॉम फाइबर्स टू वूल, अभी जो पतला सा धागा होता है, थ्रेड होता है, उसको वूल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। फॉर ऑब्टेनिंग द वूल शिप्स आर रेड। तो शिप को पाला जाता है। देयर हेयर इज़ कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वूल। उसके बालों को काटा जाता है फिर उसको प्रोसेस किया जाता है। लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस। तो इस प्रोसेस का नाम क्या है? रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप। इफ़ यू ट्रैवल टू द हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, you can see the shepherds taking their herds of sheep for grazing. अब इन जब इलाकों में आप देखोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे चरवाहे मिलेंगे जो अपने साथ शिप्स को चराने ले जाते हैं। शिप्स आर हर्बीवरस एंड प्रीफर ग्रास एंड लीव्स। तो जो शिप्स होती हैं वो हर्बीवरस होती है और सिर्फ घास ही खाते हैं या पेड़ के पत्ते खाते हैं। Apart from grazing the sheep, rearers also feed them on a mixture of pulses, corn, jowar, oil cakes, material left after taking out oil from the seeds, and minerals. In winter, sheep are kept indoors and fed on the leaves, grains and dry fodder. तो घास के अलावा भी ये क्या खाते हैं कि जो तेली पदार्थ होते हैं, जो कंपनियां होती हैं, राइट। अभी मूंगफली है, मूंगफली का हमने तेल निकाल लिया, राइट। अभी पीछे जो उसका मवाद बचा मूंगफली का, राइट, वो जानवरों को खिलाने में काम आता है क्योंकि उसमें से तेल तो सारा निकाल लिया हमने, अभी वो खाली है तो जानवर उसको भी खा के ज़िंदा रह सकते हैं, राइट। शिप्स आर रेयर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर द वूल। Table 3.1 gives the names of some breeds of the ships reared in our country for producing the wool.
The quality and texture of fibers obtained from them is also indicated in the table. Certain breeds of sheep have the thick coat of hair on their body, which yields good quality wool in large quantities. As mentioned earlier, these sheep are selectively bred, while one parent being the sheep of the good breed. So once the reared sheep have developed a thick growth of hair is shaved off for getting the wool. अभी आगे हमने देखा कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग करवाते हैं। ऐसे ब्रीड्स हम देखो, कुश्ती लड़वानी है तो हमें कैसे पहलवानों से लड़वाई जाती है। तो पहलवान बनाने के लिए पहले सीधे साधे हेल्दी इंसान को बहुत सारा खाना और एक्सरसाइज करवाई जाती है ताकि वो स्ट्रांग बन सके, फिर उससे कुश्ती लड़वाई जाती है। उसी तरह नेचुरली जिस शीप के अंदर ज़्यादा पतले सॉफ्ट बाल उगते होंगे उसकी ज़्यादा ब्रीडिंग करवाई जाएगी, और फिर जो भी उनके बच्चे होंगे उन सब की बॉडी के ऊपर ज़्यादा बाल उगे हुए आएंगे, राइट। और जब वो बड़े हो जाएंगे तब हम उसको शेव काट लेंगे और उसमें से फिर यार्न बनाएंगे। तो प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल, अभी प्रोसेस कैसे करेंगे, उसमें क्या क्या करना पड़ता है। द वूल विच इज़ यूज्ड फॉर निटिंग द स्वेटर्स और फॉर वीविंग द शॉल इज़ फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ ए लॉन्ग प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। तो ये कोई ऐसे नहीं कि ये शिप से उतार लिया और तुरंत उसका यार्न बन गया, उसमें अलग अलग प्रोसेस लगते हैं, राइट। फिर जाके वो एक लंबी प्रक्रिया के बाद यार्न बनता है। सो फर्स्ट हम क्या करते हैं कि द फ्लीस ऑफ द शिप अलॉन्ग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन इज़ रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी। द फ्लीस ऑफ शिप अलॉन्ग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन इज़ रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी। तो पतली सी लेयर ऊपर की जो होती है उसको हटाया जाता है और उस प्रोसेस का नाम है शीयरिंग। Machines similar to those used by the barbers are used to shave off the hair। जैसे बार्बर हमारे बाल काटने के लिए जो मशीन यूज़ करता है, इसी तरह की मशीन हम इन जानवरों के ऊपर भी यूज़ करते हैं। Woolen fibers are then processed to obtain the woolen yarns। Shearing does not hurt the sheep, just as it does not hurt when you get a haircut or your father shaves his beard। तो वुलन जब निकालते हैं मशीन से तो जानवरों को कोई खरोच या नुकसान नहीं पहुंचता। जैसे हम लोग भी बाल शेव करते हैं तो हमें कोई नुकसान नहीं होता है, उसी तरह। डू यू नो वाई द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज़ डेड? ऑल्सो द हेयर ऑफ द शिप ग्रोज अगेन जस्ट एज योर हेयर डज। तो एक बार वूल काट लिया हमने तो थोड़े दिनों बाद वापस उसके ऊपर से उगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऊपर की लेयर जो होती है वो डेड होती है, स्किन की लेयर। ये अलग अलग क्वालिटी है वूल की, राइट। ये अलग अलग नाम है ब्रीड के। लोही ब्रीड, रामपुर बुशीर, नल्ली, बालकवाल, मारवाड़ी, पतनवाड़ी, ये सब अलग अलग जगह की जो शिप होती है उसकी ब्रीड है, उसकी क्लास है। फिर क्या किया जाता है? द sheared skin with hair is thoroughly washed in tanks to remove the grease, dust and dirt. This is called the scoring. Nowadays scoring is done by the machine। तो shearing के बाद हम करते हैं scoring, जहाँ पर उसमें से गंदगी साफ़ की जाती है, मशीन से की जाती है आजकल। तो थर्ड स्टेप आता है आफ्टर स्कोरिंग सॉर्टिंग इज़ डन। सॉर्टिंग मतलब अलग अलग करना, राइट। कि कोई डार्क कलर का होगा, कोई लाइट कलर का होगा, कोई लंबा थ्रेड होगा, कोई पतला थ्रेड होगा, कोई छोटा होगा, तो अलग अलग सेक्शन वाइज इसको सॉर्टिंग किया जाता है। द हेयरी स्किन इज सेंट टू ए फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड और स्टोर्ड। फिर द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड द बर्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर। These are the same burrs which sometimes appear on the sweater, right। यहाँ पर प्रोसेस दिखाया गया था। प्रोसेस ऑफ फाइबर इनटू वूल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, तो पहले आएगा शेयरिंग, फिर आएगा स्कोरिंग, फिर आएगा सॉर्टिंग और फिर क्लीनिंग ऑफ द बर्स।
तो स्वेटर वो जो धागा का कपड़े का जो हमने वूल का जो गुच्छा लिया था उसमें से बर्स को निकाल दिया जाता है। कभी कभी हम देखते हैं ना स्वेटर के ऊपर गांठ जैसा बन जाता है, वो बारी होती है। द फाइबर्स आर स्क्वार्ड अगेन एंड ड्राइड। दिस इज़ द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स। अभी इतनी साफ़ सफाई के बाद जो हमारे पास वूल बचेगा उसमें से यार्न बनेगा। द फाइबर्स कैन बी डाइड, उसको फिर अलग अलग कलर किया जाएगा। एज द नेचुरल फिनिश ऑफ द शिप एंड गॉट इज़ ब्लैक, ब्राउन और वाइट। हमें नेचुरली 3 किस्म के मिलते हैं, लेकिन अगर दूसरे कलर कोई चाहिए तो उसके ऊपर कलर चढ़ाना पड़ेगा। द फाइबर्स आर स्ट्रेटन्ड, उसको सीधा किया जाएगा, कॉम किया जाएगा एंड फिर उसको रोल इनटू यार्न किया जाएगा। फिगर 3.8 का डी। द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वुल फॉर द स्वेटर्स एंड शॉर्टर फाइबर्स आर स्पन एंड वोवन इनटू वुलन क्लोथ्स। तो जो लंबे होते हैं वो स्वेटर के लिए यूज़ होते हैं और जो छोटे साइज़ के होते हैं उसका फिर कपड़ा बनाया जाता है, राइट, वुलन वोव किया जाता है उसको। ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड क्या है इसमें? क्योंकि हम उसको जानवरों की स्किन के साथ काम कर रहे हैं तो कुछ बैक्टीरिया, कुछ वायरस हमको लग सकते हैं, राइट, ये उसका हैज़ार्ड है। वुल इंडस्ट्री इज़ एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मैनी पीपल इन द कंट्री, बट सॉर्टर्स जॉब इज़ रिस्की एज समटाइम्स दे गेट इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरियम एंथ्रेक्स which causes a fatal blood disease called the sorter's disease. Such risks faced by the workers in any industry are called occupational hazard. क्योंकि बैक्टीरिया जो है फिर वो ब्लड में जाता है और बीमारी लग जाती है सीवियर, है ना। तो ये इस रोज़गारी से साथ जुड़ा हुआ खतरा है। जानवरों की स्किन के साथ काम करोगे तो कभी बैक्टीरियम आ जाएगा एंथ्रेक्स और वो हमको डिजीज़ कर देगा। उसके बाद की एक्टिविटी है, राइट, सिल्क कैसे मिलता है वो हम कल देखेंगे। आज यहाँ पर स्टॉप करते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।